साथियों नमस्कार। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके आऊँगा। तो मैं आपके लिए इस श्रृंखला का पहला पार्ट लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं राजस्थान परीक्षाओं में राजस्थान इतिहास के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। और BSTC PTT के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होंगे। 99% चांस है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। अगर मान लो एक प्रश्न नहीं भी मिला, तो जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ, जिसका एक पार्ट मैंने डाल दिया, एक पार्ट और जल्द ही डाल दूंगा, उसमें तो 100% मिलेगा। ठीक है। प्रजामंडल में से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक प्रश्न हमेशा आता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पहला प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आप बताओ कब हुई, अगर आपने पढ़ा है तो। 1944 में, 45 में, 46 में, 47 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। मीठालाल व्यास ने 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? या जोधपुर बोल दो या मारवाड़, एक ही बात है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1936 में, 1934 में, 1938 में? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है। जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल, जय नारायण व्यास। ठीक है। ये इनकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। सभी प्रजामंडल की स्थापना को याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखो, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में। सबसे अंत में इसी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसमें गलती से लिख दिया किसके, तो ये आया किसने की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, कांतिलाल चौथानी ने, इनमें से कोई नहीं। 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और वो की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, जेंटल एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ? कई अच्छे अच्छे एग्जाम ये प्रश्न पूछा जाता है, जेंटल एग्रीमेंट। देखो, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री इस्माइल मिर्ज़ा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं जेंटल एग्रीमेंट। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जेंटल एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि जेंटल एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो किससे है? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आज़ाद मोर्चा का गठन कब किया गया? BSTC में अभी शायद पिछले साल प्रश्न आया था कि आज़ाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका संबंध है जयपुर प्रजामंडल से। ठीक है। जेंटल एग्रीमेंट हुआ था ना, मैंने बताया आपको। तो बाबा हरिश्चंद्र ने नाराज होकर जयपुर प्रजामंडल से अलग आज़ाद मोर्चे का गठन किया था 1942 में भाग लेने के लिए, और ये गठन हुआ था 1942 में। तो बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आज़ाद मोर्चा का गठन कब किया गया? 1942। याद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी?
अभी जो मैंने वीडियो डाला था इससे पहले, उसमें मैंने आपको प्रजामंडल से पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई थी, राजस्थान सेवा संघ हो, राजपूताना मध्य भारत सभा हो, वीर भारत सभा हो, इन सब की स्थापना के बारे में बताया था। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूनवाड़ा कांड 1947 का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर से, डूंगरपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से? बताओ। इस प्रजामंडल का संबंध है डूंगरपुर प्रजामंडल से। ठीक है। पूनवाड़ा जो विद्यालय था उसको बंद करने के विरोध में वहाँ के अध्यापक को शिवराम भील, है ना, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड को बोला जाता है पुनवाड़ा कांड। ये कब हुआ था? 1947 में। और इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रास्तापाल कांड कब हुआ? तो रास्तापाल कांड का संबंध भी डूंगरपुर प्रजामंडल से है और ये भी हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947। रास्तापाल कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। याद रखना है आपको। ठीक है। और ये कब हुआ था? 1947 में। अगला प्रश्न, किस सभा द्वारा लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई? कल ही जो वीडियो डाला उसमें मैंने आपको बताया था कि बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा द्वारा, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, उसमें लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, धौलपुर 1936, जैसलमेर 1945, जयपुर 1932? तो बताओ। देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 बिल्कुल सही है। धौलपुर 1936 बिल्कुल सही है। जैसलमेर 1945 मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है। जयपुर 1932 ये गड़बड़ है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल जैन, पंडित नैनूराम शर्मा, भोगीलाल पंड्या? बताओ। अब देखो, आपको हिंट देता हूँ, इन दो में से है कांतिलाल जैन और कांतिलाल चौथानी। इसका आंसर होगा कांतिलाल जैन। देखो मैं बताऊँ, ये दो नाम है, कांतिलाल चौथानी और कांतिलाल जैन। कांतिलाल चौथानी का संबंध है कोटा से और कांतिलाल जैन का संबंध है बूंदी प्रजामंडल से। तो ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होता है। जैन साहब बूंदी खाते हैं, ठीक है, और चौथानी कहाँ है? कोटा में। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? चलो ये बताओ। इसे वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो यह भोगीलाल पांड्या। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 1947 को हुए तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 अप्रैल 1947 कौन सा कांड हुआ? तसीमो कांड। किस प्रजामंडल से इसका संबंध है? तो इसको ट्रिक वैसे याद कर लो। तसीमो यानी तमाशा। तमाशा कौन करती है? धौली। ठीक है। धौली क्या करती है? तमाशा करती है। देखो ऑप्शन में गड़बड़ है।
जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, डूंगरपुर से। तो इसका आंसर आएगा धौलपुर। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राय सिंह नगर या बीरबल हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? बताओ, राय सिंह नगर या बीरबल हत्याकांड। देखो ये यहाँ पे क्या है, तिरंगा लेके ये जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे ये आंदोलन कर रहे थे, तो इन पर गोली चलाई गई। तो यहाँ पर बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो गया, और वो जगह थी राय सिंह नगर। बीकानेर के राय सिंह नगर में बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो गया, तो इसको बोलते हैं राय सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड। ठीक है, इसका संबंध है बीकानेर से, इसका संबंध है बीकानेर से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे, बिल्कुल इजी प्रश्न है, और इसमें कई इम्पोर्टेंट भी हैं, मतलब गहराई से थोड़ा बहुत, जैसे तसीमो कांड है ना, ये चीज़ें भी हैं इसमें। आप इनको अच्छे से याद कर लें। कुछ और प्रश्न जो प्रजामंडल से संबंधित है वो भी जल्दी लेके आएंगे, और जो अगली वीडियो आएगी वो प्रजामंडल का पार्ट 2 होगा। उसमें सभी स्थापना वर्ष को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, और प्रजामंडल के संबंध में जो भी गहराई से जो डिटेल है वो मैंने उसमें ऐड किया है। ठीक है, आप उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।